हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के अबाउट में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन इसका, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, जो 3 मार्क के लिए है। ये क्वेश्चन आपका जो होता है 3 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? तो 3 मार्क के लिए आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज क्या है? एपी। एपी का जो है 33 है। मतलब क्या कि जो सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म का जो सम होता है वो कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है, ठीक है। अब करें कि इफ द प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि वो सम ऑफ जो 3 टर्म कौन कौन सा 3 टर्म है जिसका सम कितना दिया हुआ है? 33। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट सपोज कर लेंगे, लेट 3 टर्म्स, लेट 3 टर्म्स ऑफ ए पी कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट अगर हम लोग कर रहे हैं ए माइनस डी, तो अगला क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा, उसके बाद ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, ए और हमारा थर्ड हो गया। अभी हम लोग इसको लेट किए, ठीक है। तो फिर करें कि ये तीनों का सम, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये होता है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये होता है हमारा थर्ड टर्म, ठीक है। ये तीनों का जो सम है वो कितना है? कह रहा है कि 33 है। सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ टर्म्स का मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग देख रहे हैं कि डी यहाँ पर प्लस में और ये डी माइनस में कैंसिल आउट हो गया, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। तो कितना बचा यहाँ पर? ए बचा, ए प्लस में मतलब ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 33। सो ए इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम में डिविजिबल होगा। कितने टाइम में? 11 टाइम में कट जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ तक हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा। अब करें कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट कौन सा है? तो ये बोला है हमारा, और थर्ड कौन सा है? तो हमारा ये बोला है। ये दोनों को प्रोडक्ट जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि द टर्म एक्सीड्स द सेकेंड बाई 29। तो पहले तो मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और थर्ड का, तो ए माइनस डी मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस डी जो थर्ड टर्म है। ये क्या कर रहा है कि जब इसको हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म से एक्सीड्स बढ़ जा रहा है, कितना? 29। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है? सॉरी, सेकेंड टर्म। कर रहे ना कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ये वाला का दोनों का हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर लिया। तो ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाई 29। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है? ए है। ये क्या कर रहा है कि ए से 29 मतलब सेकेंड टर्म से जो 29 क्या हो रहा है? एक्सीड हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए माइनस डी, अगर इसको हम लोग ए कर ले, इसको हम लोग यहाँ पर बी कर ले, फिर अगेन यहाँ पर ए और इसको बी कर ले, तो हमें क्या मिलेगा? यूजिंग फॉर्मूला कौन सा? ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पर कितना वैल्यू? डी तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस 29, ठीक है। अब जरा देखिए, तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 29 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू दिया है वो तो हमारा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। तो ए का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है?
ए का वैल्यू जो होता है 11 का स्क्वायर, ए का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला ना, ए इज इक्वल टू कितने लिखा हुआ है 11 है, तो 11 स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू तो दिया नहीं है, एच डी लिखे, यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर 11 प्लस 29। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 1 30 1 40 हो गया आपका। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर भेजेंगे, मतलब 121 ये 40 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, ये डी स्क्वायर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखिए तो इसमें 121 में 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 81, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट ऊपर में हो जाएगा। सो 9 इसका स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या, जरा देखिए ये जो डी का वैल्यू, जो भी आप लोग जानते हैं कि जो भी नंबर रूट ओवर से बाहर निकलता है तो ये प्लस और माइनस दोनों में होता है। किस में होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, वेन कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी वैसा नंबर है जिसको अगर स्क्वायर रूट में से निकालेंगे, जैसे 25 का स्क्वायर रूट में से हम लोग ये 5 निकाला था, ये 5 प्लस में भी होगा और ये माइनस में भी होगा। ठीक है, कोई भी नंबर रूट ओवर में से बाहर निकलते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। तो यहाँ पर भी 89 का स्क्वायर रूट जो फाइंड किए तो 9 आया, तो 9 प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। लिखेंगे कि वेन डी इज इक्वल टू अगर 9 हो, मतलब प्लस 9 हो और ए तो हमेशा 11 ही रहेगा, ए इज इक्वल टू 11, तब ए पी क्या होगा, इट्स ए पी इज इक्वल टू, इट्स ए पी इज इक्वल टू क्या क्या कर रहा था, तो ए पी का फॉर्म कितना आता है ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू कितना है 11 माइनस डी, डी 9, उसके बाद 11, उसके बाद क्या है, उसके बाद ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी मतलब 11, ए का वैल्यू 11 प्लस डी का वैल्यू 9, तो ये कितना मिला टर्म, 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 2 आपको मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 11 और इसमें मिलेगा 20, ये आपका टर्म हो गया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर वेन डी का वैल्यू अगर -9 रखा जाए, डी का वैल्यू -9 और ए तो वाई टीज रह जाएगा 11, तो इट्स ए पी इज इक्वल टू, ए पी इज इक्वल टू क्या, तो फिर वही ए पी का जो फॉर्म है ए माइनस डी, तो ए माइनस डी के ए का वैल्यू कितना है 11 है, और माइनस डी का वैल्यू कितना है -9 है, तो -9 ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद क्या है ए है 11, फिर ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू है कितना, ए का वैल्यू है 11 प्लस -9 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस मतलब 20, और फिर हो जाएगा 11 और फिर प्लस माइनस माइनस मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एपी का जो होता है टर्म होता है, दो टर्म, कब, जब ए का वैल्यू प्लस में 9 हो और डी का वैल्यू माइनस में 9 हो तब। ठीक है, तो यहीं आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द, क्या है क्वेश्चन का, यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड द एपी हो, थर्ड टर्म एपी का फाइंड करना था, तो हमने थर्ड टर्म एपी का फाइंड कर लिया। एक जब प्लस में 9 होगा तो 2 11 20 हो गया, और एक जब माइनस में 9 होगा तो 20 11 एंड 2 हो गया। इट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में जो देख पा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 3 का पेयर में है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें 2 क्वेश्चन है, और एक यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ए और यहाँ पर नीचे ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला जो क्वेश्चन है, सेम आईजीटी सेम है, जो दोनों का केवल ईयर का डिफरेंस है। ये भी 3 मार्क में लिए है, 2 मार्क के लिए भी है, ये भी 2 मार्क के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए दोनों क्वेश्चन को हम लोग, ये दोनों क्वेश्चन और एक रिमेनिंग क्वेश्चन ये वाला, तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे यहीं पर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। तो सिंप्लीफाई करते समय क्या करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट ए का सिंप्लीफिकेशन हम लोग देखेंगे। किसका देखेंगे, ए का देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, ए का देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ए का देखेंगे, तो ए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या करना है के का वैल्यू फाइंड करना है।
कब कह रहा है कि फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या दे रखा है आपका 2kx² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। तो आपको क्या करना है कि k का वैल्यू फाइंड करना है। फिर कह रहा है यहाँ पर हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके रूट्स जो होंगे इक्वल एंड रियल होगा। तो इक्वल और रियल स्टूडेंट्स किस केस में होता है, जब हमारा d का वैल्यू 0 हो जाए, तभी ना। कोई भी नंबर रियल और रूट्स तभी होगा जब d का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। किसी भी केस में अगर ऐसा कहें कि रियल एंड रूट्स दोनों होना चाहिए तो आपको क्या लेना है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, a का वैल्यू होता है मतलब 2k। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू कितना हो गया -40 हो गया, और c इज इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब हमारा कह रहा है कि फॉर रियल एंड इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल रूट्स के लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो फॉर रियल एंड जब इक्वल रूट्स में हम लोग देखेंगे तो क्या देखें हम लोग, तो रियल एंड इक्वल रूट्स में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, d इज इक्वल टू क्या होता है 0 हो जाता है, d इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो d डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 0 देता है क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स के लिए चाहिए, तो d इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -40 है, तो -40 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू, ये तीनों के बीच में कुछ साइन जब नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2k इंटू c का वैल्यू कितना है 25। आइए 4 4 जा 1600 माइनस ये कितना हो गया 25, 4 जा 100, 100 2 जा 200k। अब जरा देखिए 200k इधर माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, -200, ये इधर माइनस में 200k है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 200k इज इक्वल टू 1600। सो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600 और डिवाइडेड बाई ये 200 जो होता है k के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में 20 से 20 कैंसिल और 2 8 जा 16, मतलब द वैल्यू ऑफ, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। यही तो आपसे पूछ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का जो सॉल्यूशन है यहाँ से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन है, यहाँ पर कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए क्या करना है आपको सॉल्व करना है, एक्स के लिए क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो आइए ज़रा देखिए तो एक्स के लिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5/2x² प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, टेक एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। तो जब 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में इसे डिवाइड करते हैं, जो सिंपल सा रूल होता है, तो 5 टाइम में 5 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25x² प्लस 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 25x² प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 10 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 माइनस 2x हम लोग कर दिए। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25x² प्लस 4 इज इक्वल टू 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 10 टू जा 20x हो जाएगा। अब उसके बाद आपको जानते हैं कि वेरिएबल टर्म को तरफ हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25x² प्लस ये कितना है, ये 20 जो x है इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये +4 है, ये भी 10 इधर आएगा तो माइनस में हो गया इज इक्वल टू 0। सो 25x² प्लस 20x
ये कितना प्लस माइनस माइनस, क्योंकि नंबर है, नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 10, तब माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस। हम लोग यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जो ए का वैल्यू है कितना है हियर, अगर कोफिशिएंट ए का वैल्यू का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 25 है। बी का वैल्यू का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स कितना है 20 है, एंड सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जब ए बी और सी दोनों तीनों वैल्यू हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स के वैल्यू के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, तो एक्स के लिए फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म हो, अगर किसी भी वे में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो आप इस वाला फार्मूला को अप्लाई करके आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू जो दिया हुआ है माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 20 है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्यों है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उससे पहले रूट ओवर में आया, रूट ओवर में से जब भी नंबर, अभी पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा यहाँ पर कि रूट ओवर में जब भी नंबर क्या होते हैं बाहर आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है प्लस और माइनस दोनों का साइन लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने प्लस और माइनस पहले से लिख दिया। तो यहाँ पर कर बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 25 इंटू सी का वैल्यू है -6 बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 25 है। सो ये कितना मिला -20 प्लस माइनस रूट ओवर में 20 का स्क्वायर का मतलब कि 400 माइनस 25 4 जा 100, 100 6 जा 600 आइए माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाई 50। अब इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या देखेंगे, तो -20 अब प्लस माइनस को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 ये और 600 1000 बाई 50 बाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब जरा देखिए तो 10 का 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस, ये जरा देखिए इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और 2 10 पेयर में क्या हो गया, एक 10 बाहर निकल गया, 10 रूट बचा हुआ 10 बाई 50। अब ये दोनों में क्या है, दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना -2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा √10 बाई 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो गया कितना 5 10 या 50, यहाँ पर आपका बचेगा कितना, यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन में हुआ कितना, तो -2 प्लस माइनस √10 बाई 5। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स का जो वैल्यू मिला, दो वैल्यू कौन कौन सा, एक मिला -2 प्लस जब होगा √10 बाई 5 और एक क्या हो जाएगा -2 एक बार माइनस हो जाएगा माइनस √10 बाई 5। यही दोनों क्या हो गया एक्स का वैल्यू हो गया, यही क्या हो गया एक्स का हमारा वैल्यू हो गया, किसका हो गया एक्स का वैल्यू हो गया, यही तो पूछ रहा था आपसे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का ये वाला क्वेश्चन जो था वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है पी करना है। उसमें ये वाला क्वेश्चन में के को करना था, इसमें वैल्यू में क्या करना है हमको पी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है पी इंटू एक्स माइनस 4 पी इंटू क्वेश्चन नंबर, अगर इसको मैं सी नाम दे रहा हूँ, इसको मैं क्या दे रहा हूँ सी नाम दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर जो सी का सॉल्यूशन होगा, सी का सॉल्यूशन इसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है
x-4 के टर्म है, उसके बाद क्या है इंटू x-2 इंटू x-2, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद है प्लस x-1 स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई ज़रा देखिए, तो p में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो px, और सॉरी पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल करने के लिए p को एज इट इज रखने देते हैं, उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, इसमें इससे मल्टीप्लाई करें। तो x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों में इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें दोनों से 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखिए, तो x-4 में हम लोग क्या करेंगे, x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और -4x, और फिर -2 को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x, आई माइनस माइनस प्लस, फिर 2 या 8, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। मैं डायरेक्ट कर दूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 प्लस, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको a और इसको b के फार्मूला पर तोड़ देते हैं, a माइनस बी के फार्मूला पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू बी का वैल्यू 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो गया, p में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे px स्क्वायर -6px और प्लस क्या हो गया प्लस 8p प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2x और प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि के का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा देखिए कि फिर ये क्वेश्चन जो होता है उसी टर्म में लाना पड़ेगा। जरा देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें क्या किए थे, सिंप्लीफाई करके यहाँ पर क्या किए थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म देता तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके उसके बाद डी इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर लिए। हम लोग वहीं यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके टर्म में हम लोग करेंगे। तो ज़रा देखिए, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कर लेगा तो पी एक्स स्क्वायर साइन के साथ प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लिया, उसके बाद एक्स को एक साथ करेंगे तो -6px और -2x, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लस 8p प्लस 1 स्क्वायर का करेंगे तो 1 ही होगा इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए कि दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, p बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1, मतलब p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ज़रा देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा p और यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p प्लस 1 का मल्टीप्लाई इधर से एक्स स्क्वायर से करें चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, अब ये दोनों में एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 6p प्लस क्या बचेगा 2, तभी ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8p प्लस 1 तो एज इट इज रह जाएगी इक्वल टू 0, एक साथ कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब हमने देखा, क्या देखा कि जो सिंप्लीफिकेशन इसका है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होता है, ए का वैल्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है बी का वैल्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ सी तो सी ऐसे ही है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हियर ए इज इक्वल टू p प्लस 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6p प्लस 2, और सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी, और सी इज इक्वल टू दिया हुआ है -6p प्लस 2 और सी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8p प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कह रहा है क्वेश्चन में, ज़रा देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू
और पी फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना के लिए हैज रियल और इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर भी रियल एंड इक्वल रूट्स का जब बात किया तो लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। जब रियल और इक्वल रूट्स का बात आता है तो हम लोग क्या याद आता है, बस वही डी इज इक्वल्स टू जीरो, क्या आता है, डी इज इक्वल्स टू जीरो याद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू जीरो। तब जब डी इज इक्वल्स टू जीरो हो गया तो हमारा डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल्स टू जीरो लिख देंगे। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो बी स्क्वायर का हमारा वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो -6p + 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, p + 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 8p + 1। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर जीरो हो गया। अब 6p -6p का स्क्वायर है तो इसको हम लोग +6p भी लिख सकते हैं, 6p का होल स्क्वायर डायरेक्ट, क्योंकि माइनस में माइनस है, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो गया माइनस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को एजिटी रहने दें, 8p में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8p स्क्वायर प्लस 8p में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p प्लस 1 में p से मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। यहाँ पर आपका क्या बचा, 0 इज इक्वल्स टू 6p। अच्छा देखिए, तो ये भी क्या कर सकते हैं, इसको भी a कर सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग a सपोज कर सकते हैं और इसको b सपोज कर देंगे तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा, 0 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 6p, तो 6p का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 6p इंटू बी का वैल्यू 2 माइनस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32p स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32p, सॉरी यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, ये माइनस तो हो गया। ज़रा देखिए तो मैं 8p और 1p को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9p हो जाएगा। 9p में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 36p प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस हो गया आपका माइनस, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, 4 मिलेगा। अब ज़रा देखिए तो 6p का स्क्वायर करेंगे तो 36p स्क्वायर होगा प्लस 6 2 जा 12, 12 2 जा 24p बचेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर कह रहा है, सॉरी एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक है, ज़रा देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर मतलब 6p का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 6p इंटू बी का वैल्यू कितना है, इंटू बी का वैल्यू है 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही मिस्टेक था। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24p प्लस 2 2 जा ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -32p स्क्वायर -36p -4। अब ज़रा देखिए कि 36p स्क्वायर में से 32p स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4p स्क्वायर। ये 24p और 36p, ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 36 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12p, अब बड़ा वाला का साइन माइनस तो माइनस, और ये 4 प्लस में और ये 4 माइनस में, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इज इक्वल्स टू में इधर 0 है इधर 0 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस जो p है इसको हम लोग क्या करेंगे कि इधर भेजेंगे, चाहे ऐसे ही 0 रहने दीजिए। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 भी कॉमन ले भी सकते हैं, 3 क्या करेंगे कॉमन भी ले सकते हैं। तो 3 जब कॉमन 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4p भी कॉमन ले लेते हैं। तो 4 जब p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4p जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1p माइनस p तो बाहर हो गया, यहाँ पर बचेगा 3। तो ज़रा देखिए
कि एक वैल्यू हमारा ये वाला हो जाएगा एक्स, ए वाला वैल्यू ए हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4p इज इक्वल्स टू 0 एंड p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0/4, 4 मीन्स 0, और p ये वाला नंबर इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये x का कितना वैल्यू मिला, 2 वैल्यू मिला, एक 0 और एक 3। वही ना पूछ रहा था, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक, कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो वैल्यू जो होता है क्या होना चाहिए, p का वैल्यू, जो कह रहा है कि जिसका इक्वल रियल और इक्वल रूट्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या मिला, लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ p इज क्या हो जाएगा 0 एंड 3, यहीं तो p का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म। अच्छा, 11 टर्म का आपको क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ एपी। ठीक है, एपी में 11 टर्म है जिसका क्या करना है आपको सम फाइंड करना है। हुज 6 टर्म इज 30। यहाँ पर कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30 जो होता है वो क्या दिया है कि 6 टर्म दिया है आपको। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, तो सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि n इज इक्वल्स टू कितना है 11 है, n6 इज इक्वल्स टू a6 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो जरा हम देखिए कि जो चीज़ दिया है उसी के फॉर्मूला पर हम उसको फाइंड करेंगे। तो हम लोग a6 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, an का फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग फॉर्मूला एन इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेर ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और डी इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। उसी फॉर्मूला में हम लोग क्या लिख दिए, a6 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। a प्लस एन का वैल्यू कितना दिया था, एन का वैल्यू दिया हुआ है 6 टर्म का जो सम है वो दिया हुआ है कितना 30। तो हमारा यहाँ पर 6 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना मिल गया 30 इज इक्वल टू मिला ना, सॉरी ए प्लस 5, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, इसमें डी ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही रख के इसको हम लोग फर्स्ट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम लोग फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि 11 टर्म का। तो 11 टर्म का सम फाइंड करना है, तो सम वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे यूजिंग करेंगे। तो सम वाला फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पास, तो सम का फार्मूला होता है कौन सा, सम ऑफ टर्म्स का जो फार्मूला होता है, सम ऑफ टर्म्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी। बस यहाँ पर केवल n-2 इंटू टी हो जाता है। तो यही वाला हम लोग क्योंकि सम फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखिए ना, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म। 11 टर्म जो कि एपी में है उसको क्या करना है सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एस एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जरा देखिए एस एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू कितना दिया 11 टर्म दिया होता है। एस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n/2 कह रहा है। तो n का वैल्यू कितना है 11/2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं दिया होता ऐसे ही रह जाएगा, प्लस n-1। n-1 का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म 11 है, -1 इंटू डी, ये हो गया। उसके बाद S11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2 एज इट इज रहने देंगे हम लोग। उसके बाद 2a ऐसे ही प्लस ये कितना होगा 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10d बचेगा। जरा देखिए कि 11/2 इसमें भी 2 है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 बाहर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस 2 5 जा 10, 5d बचेगा। ठीक है,
तो ये 2 तो कैंसिल हो गया हमारा, बचा ऊपर 11 मल्टीप्लाई में। अच्छा ये ऊपर में देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में कुछ दिख रहा है, a+5d, a+5d इक्वल्स टू क्या है 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि a+5d इक्वल्स टू 30 लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट में क्या था भाई, फर्स्ट में तो क्लियरली लिख दीजिए a+5d इक्वल्स टू क्या था 30 था। तो हमने वही क्या कर लिया, a+5d इक्वल्स टू 30 था, तो हम लोग क्या कर लिया, इसको यूज कर लिया। तो 11 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 10 जा 300 और 31 330। इट इज योर आंसर। ये फ्रेंड्स रहा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन को टच किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 से जो बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।